Hi. So today we are going to discuss about the malaria disease. As we are tomorrow we are discuss the disease common cold, the para third, and today is para fourth NCERT line to line. And malaria disease is इसकी जो अपनी लाइफ साइकिल जो उसकी दे रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन क्लास 12 उसका जो डायग्राम है वो कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है। एंड जो भी इसके स्टेप वाइज जो आपसे होती है, या यहाँ पे जो दो होस्ट होते हैं, यहाँ पे आपका मॉस्किटो एंड ह्यूमंस, इन दोनों से मिलकर आपकी इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, जिसको हमें इस लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में पढ़ना है और उसके स्टेप टू स्टेप वाइज आपको इन चीज़ों को याद रखना है। और उस चीज़ पे मैं यहाँ पे डिटेलिंग में उस चीज़ को लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाऊँगी, और उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्ट रिवीजन 15 मिनट्स का विद द डिजिटल नोट्स इन अ नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगी। सम ऑफ द ह्यूमन डिसीज़ आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मलेरिया जो है एक प्रोटोजोअन डिसीज़ है। जैसे कि मैंने अपने तीनों लेक्चर में एक सीक्वेंस में आपको पढ़ा रखा है कि जो भी डिसीज़ है वो किससे कॉज हो रही है। कुछ आपकी बैक्टीरियल है, कुछ आपकी जो है वो वायरसेस हैं, एंड सम फंगी है, एंड यहाँ पे जो है ये आपकी एक प्रोटोजोअन डिसीज़ है। You might be have heard about the malaria, and the disease man has been fighting since many years. ये जो डिसीज़ है वो disease man has been fighting since many years. प्लाज्मोडियम, a tiny protozoan is responsible for the disease. जो छोटे छोटे आपके प्लाज्मोडियम है वो इस डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम: पैरामीशियम वाइवेक्स, पैरामीशियम मलेरिया, पैरामीशियम फ्लैसीपैरम। ठीक है, तो आपके मलेरिया जो है उसमें 3 स्टेजेस आती हैं। ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम। जो मलेरिया है वो आपका किससे, प्रोटोजोअन से हो रहा है, जहाँ पे आपके टीनी प्लाज्मोडियम्स हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपको ये जो डिसीज़ है, जो बीमारी है वो आपको होती है, कॉज होती है। द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द मलेरिया। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ मलेरिया आपकी है। एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और एक प्लाज्मोडियम मलेरिया, और एक फ्लैसीपैरम। अगर आप इस चीज़ में बात कर रहे हैं तो आपका जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो फर्स्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो मलेरिया है इसका जो आपका फर्स्ट स्टेज होता है दैट इज़ अ वाइवेक्स। देन जब आप मीडियोकर पहुँचते हैं देन इट इज़ अ मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया। एंड आफ्टर देन जो आपको फ्लैसीपैरम वाली जो स्टेज आती है ये इसकी बहुत ज़्यादा डेंजरस स्टेज होती है, और इसमें जो आपका होता है इसमें एज अ डेथ हो सकती है, एज अ लास्ट स्टेज होती है मलेरिया की है। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया फॉर दिस मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज बाय द प्लाज्मोडियम फ्लैसीपैरम। जैसे कि कैंसर्स में हम बात करते हैं मैलिग्नेंट की, तो जो कैंसर होता है मैलिग्नेंट में उसमें क्या होता है कि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स में भी आपका कैंसर फैल चुका होता है, वो आपकी स्टेज होती है कैंसर में मैलिग्नेंट। वैसे ही मलेरिया में आपकी मैलिग्नेंट मलेरिया ऐसी होती है कि उसमें जो स्टेज आती है उसका नाम होता है फ्लैसीपैरम। इज़ द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फैटल। सीरियस वन है और आपको एज अ फैटल कर सकती है, और इसमें आपकी डेथ भी हो सकती है। इतना ये मलेरिया जो है आपको। लेट अस टेक अ ग्लैंस एट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन बॉडी एज अ स्पोरोजॉइड। प्लाज्मोडियम जो है ह्यूमन के बॉडी में एज अ स्पोरोजॉइड, एज अ इन्फेक्शियस फॉर्म में इंटर करता है। अब ये किसके थ्रू इंटर कर रहा है, वो है आपका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ये आपको याद करके रखना है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका जो ट्रांसमिटिंग एजेंट होता है वो है आपका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इसके थ्रू जो है जो स्पोरोजॉइंट हैं वो आप ह्यूमंस के बॉडी में इंटर करते हैं, और उसके बाद जो है साइकिल स्टार्ट होती है और आपको मलेरिया होता है। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल्स एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल। तो पैरासाइट जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं पहले, और फिर आपके लीवर सेल्स में एंटर करते हैं। उसके बाद ये आपके रेड ब्लड सेल आरबीसी को रैप्चर करते हैं, उनको तोड़ देते हैं, और उस आरबीसी जब रैप्चर होता है, जब वो टूटता है तो उसमें से एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ होता है जिसको कहते हैं हेमाजोइक। हेमाजोइक जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जब आपको जाड़ा लगकर फीवर आना, बहुत
4-5 दिन पर इस तरीके से जाड़ा लगकर फीवर जो आता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके आरबीसी रैप्चर हुए और उस आरबीसी रैप्चर के टाइम पे आपके बॉडी में हेमाजोइक नाम का एक जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो रिलीज़ हुआ है, जिसकी वजह से आपको जाड़ा लग के फीवर आ रहा है। और ये आपको यहाँ पे ये स्टेज यहाँ पे आती है। व्हेन द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट अ इन्फेक्टेड पर्सन, इसका मतलब ये है कि जिस भी इंसान को पहले से मलेरिया था उसको एनाफिलीज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ने बाइट किया, उसने उस इंसान से स्पोरोजॉइट्स को लिया ब्लड से, उसके बाद जो हेल्दी पर्सन है उसको उसने काटा तो उसके बॉडी में स्पोरोजॉइट्स इंटर किए, उसके बाद सेल डिवीज़न हुआ, सेल डिवीज़न के बाद वो लीवर सेल्स में गया, लीवर सेल्स में जाने के बाद वो जो है आरबीसी को रैप्चर करता है, आरबीसी को रैप्चर करेगा तो उसमें एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ होगा जिसको हेमाजोइक कहेंगे, और इसी वजह से इंसान को जो है वो जाड़ा लग के फीवर आना और इस तरीके के सिम्टम्स उस पेशेंट में दिखाई देते हैं। सो द पैरासाइट्स, when a female anopheles mosquito bite an infected person, these parasite enter the mosquito body undergo the further development. as मैंने अभी बताया कि वो जो भी जिसको मलेरिया है उसको कट करेगा, उसके बाद ही आपका ये फर्दर डेवलपमेंट आगे स्टार्ट होगी। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म अ स्पोरोजॉइट्स। अब ये जो पैरासाइट्स हैं विद इन दैम फ्रॉम स्पोरोजॉइड दे आर स्टोर इन द सिलाइवरी ग्लैंड्स। अब ये सिलाइवरी ग्लैंड्स किसका है? मॉस्किटो का। मॉस्किटो जो है जब किसी भी जिसको मलेरिया पहले से है तो वो जब स्पोरोजॉइट्स को ला रहा है तो वो कहाँ पर स्टोर कर रहा है? तो वो अपने सिलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर करता है। एंड व्हेन दीज मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन, और जब इस तरीके के मॉस्किटो जो होते हैं वो ह्यूमन्स को बाइट करते हैं जो हेल्दी ह्यूमन है, द स्पोरोजॉइड आर इंट्रोड्यूस इन इट। तो जो स्पोरोजॉइड होते हैं वो उनके बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं एंड हर बॉडी देयर बाई इनिशिएट द इवेंट मेंशन अबव। इट इज़ इंटरेस्टिंग मॉस्किटो टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ह्यूमन एंड मॉस्किटो दोनों मिलकर जो है इस लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इज़ अ वेक्टर ट्रांसमिटिंग एजेंट। जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वो ट्रांसमिटिंग एजेंट है। अगर यहाँ पर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो नहीं होगा तो मलेरिया ही नहीं होगा। तो दैट्स मीन आपको सबसे पहले मॉस्किटो से बच के रहना है, आपको मलेरिया कॉज होगा। ये यहाँ पे आपको जो है लाइफ साइकिल मेंशन करी हुई है एज अ डायग्राम, और ये डायग्राम बनाने को भी आता है। विद द 5 और द 6 नंबर में आपसे इन अ बोल्ड पूछा ही जाता है, और इन अ नीट ये जो होता है वो आपके स्टेजेस को यहाँ पे गायब कर देता है और वहाँ पे आपसे पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सा स्टेज आएगा, और यहाँ पे अगर ये इससे इफेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे कौन सी चीज़ ब्रेक डाउन होगी और कहाँ पे इंटर करेगी। इस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, जब मॉस्किटो जो है किसी दूसरे ह्यूमन को बाइट करता है, स्पोरोजॉइड इंजेक्टेड विद बाइट, ठीक है। स्पोरोजॉइड तभी इंटर हो रहा है जब मॉस्किटो ह्यूमंस को बाइट कर रहा है, देन वो आपके लीवर्स में जाएगा, फिर वो आपके आरबीसी को रैप्चर करेगा, आरबीसी को रैप्चर करेगा तो वो उसमें से टॉक्सिक सब्सटेंस जिसको हेमाजोइक कहते हैं वो रिलीज़ होगा, उससे आपको फीवर आना स्टार्ट होगा। और अगर ये 1 महीने तक बार बार होता है तो इससे जो है आपको मलेरिया कॉज होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मच इतना ही है मलेरिया का। देन आपका सेकेंड टॉपिक जो है वो एम्बियोसिस है, एम्बियोसिस डिनेस्ट्री। ये आपका पैरा 5th में आएगा NCERT लाइन टू लाइन। थैंक यू सो मच।